नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल में 5वां दौरा था, जब वे लुम्बिनी गए थे हाल में, और अप्रैल में ही नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भी भारत का दौरा किया था। यह भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति की ओर संकेत करता है। एसजेवीएन और नेपाल बिजली प्राधिकरण द्वारा 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 490 मेगावाट क्षमता के अर्जुन 4 हाइड्रो पावर परियोजना के लिए समझौता हो चुका है। दोनों देशों के बीच पनबिजली ऊर्जा का व्यापार भी बढ़ा है, नेपाल से ऊर्जा का निर्यात भी। देउबा के दौरे के समय भारत ने नेपाल से 360 मेगावाट ऊर्जा के निर्यात को अनुमति दी थी। विकास साझेदारी और संयोजकता परियोजनाओं के साथ कुछ और पहलुओं पर कार्य करना आवश्यक है, जैसे 5,600 मेगावाट के पंचेश्वर बांध के बारे में सोचा गया था कि वह सूखे मौसम में नेपाल के टनकपुर को जल आपूर्ति करेगा, लेकिन यह अभी तक अधूरा है। अभी तक इस बांध पर विचार चल रहा है, लेकिन डीपीआर तैयार नहीं हुई है। देउबा के दौरे के समय वार्ता हुई थी कि दोनों पक्ष इस पर शीघ्रता से काम करेंगे और डीपीआर को पूरा करके क्रियान्वयन आरंभ होगा। भारत और नेपाल को मंशा से आगे बढ़कर कार्य करना होगा। नेपाल के पनबिजली विकास योजनाओं में भारतीय कंपनियों की अधिक भागीदारी की भी बात हुई है और इसे आगे बढ़ाने का दायित्व भारत का है। व्यापार की दृष्टि से भारत का 9वां सबसे बड़ा निर्यात केंद्र नेपाल है। 2021 में वहां 9.6 अरब डॉलर का निर्यात किया गया था। नेपाल के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारत की 30% की भागीदारी है, लेकिन 2020-21 में दोनों देशों के एक दूसरे को निर्यात में गिरावट आई। अब कोविड उपरांत रिकवरी में दोनों देशों के पास अवसर है। औषधीय पौधे, फार्मेसी और वाहन संयोजन जैसे क्षेत्रों में भागीदारी की जा सकती है, विशेषकर इलेक्ट्रिक वाहन के लिए। देउबा के दौरे के समय जयनगर कुर्था खंड पर यात्री रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाई गई थी। संयोजकता के लिए नागरिक उड्डयन में भी 2010 के भारत नेपाल हवाई सेवा समझौते के अनुसार द्विपक्षीय समन्वय करना होगा। कोविड पश्चात विश्व के अनुकूल हवाई सेवा को तैयार करना व्यापार को बढ़ावा देगा। बिम्स्टेक के साथ निकटतर संबंध बनाना भी भारत और नेपाल के पक्ष में है। मार्च में ही बिम्स्टेक ने परिवहन संयोजकता के लिए मास्टर प्लान स्वीकारा था। अब इसके क्रियान्वयन की आवश्यकता है, जिस पर भारत और नेपाल काम कर सकते हैं। क्षेत्र में संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की आवश्यकता है, जिसके लिए कई क्षेत्रों में समन्वय को तर्कसंगत बनाना और समय बाध्य पद्धति से समन्वय परियोजनाओं को लागू करना होगा। बिम्स्टेक क्षेत्र में प्राथमिकता पर तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाई स्पीड इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी में भी निवेश की आवश्यकता है। ऐसे में भारत और नेपाल साझेदारी के इस नए विकल्प पर भी विचार कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत और नेपाल बांग्लादेश के साथ मिलकर यात्री वाहनों के लिए कम से कम 1 या 2 मार्गों को BBIN यानी बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल बैनर के अधीन अगले 6 माहों में खोलें, जैसा कि हितधारकों के बीच मार्च की बैठक में तय हुआ था। कंसल्टेशन और तय समय में परियोजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत और नेपाल द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर कर सकते हैं। भारत अपनी तरफ से चाहता है कि व्यापार बढ़ाने के लिए फिनटेक गलियारों की स्थापना हो, जिससे शीघ्र भुगतान हो एवं लेन देन लागत घटे। नेपाल में रुपे कार्ड को लाने से दोनों देशों के बीच वित्तीय संयोजकता बढ़ेगी। लोगों के बीच आपसी संबंध, सभ्यता और सांस्कृतिक विरासतों के साथ प्रगति और विकास की साझेदारी से भारत नेपाल द्विपक्षीय संबंध परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं, जो दोनों के लिए लाभकारी है।